बच्चों, हम लोग क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर नहीं थर्ड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं सेकंड है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें हम लोग पैरा 2 पढ़ चुके हैं और इसमें अब आगे तीसरा जो पैरा को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तीसरा पैरा में है, इसके पहले हम लोग बताए गए थे कि वो जो ये लड़की है स्कॉटलैंड की रहने वाली, जिसका नाम है ये एवलिन ग्रेनी, उसके बारे में ये बता रहा है कि बट एल्विन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। एक यहाँ पर बात आ रही है कि जो लोग इसको सलाह दे रहे थे कि इसको जो है एक्सपर्ट के पास भेजा जाए और इसकी जो मतलब सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे वो जा रही थी, तो इस तरह का जो है और उसको सुझाव दिया कि उसको बहरों का जो स्कूल होता है उसमें उसको भेजा जाए। इस तरह की सब बातें थी चल रही थी पीछे के पैरा में। तो आगे फिर बता रहा है इसमें कि बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। ये गिव अप माने होता है छोड़ देना, अर्थात हिम्मत हारना। बता रहा है कि जो एवलिन थी वो हिम्मत हारने नहीं जा रही थी, अर्थात वह आस छोड़ने नहीं जा रही थी, अर्थात वह हिम्मत बनाई हुई थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। शी वाज डिटरमाइंड, वह संकल्प ले चुकी थी, टू लीड माने जीने का, और नॉर्मल लाइफ माने एक सामान्य जिंदगी जीने का वह संकल्प ले चुकी थी। एंड परस्यूड हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो संगीत में जो उसका इंटरेस्ट है, अपने संगीत में इंटरेस्ट को भी वो परस्यू करना चाहती थी, अर्थात अपना कैरियर मतलब वो अपनी रुचि को बनाए रखना चाहती थी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल, एक दिन उसने एक लड़की को देखा, प्लेइंग अ जाइलोफोन। जो लड़की प्लेइंग माने उस लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए उसने उस लड़की को देखा। एंड डिसाइडेड, और तय कर लिया, निश्चय कर लिया, दैट माने कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि मैं भी जाइलोफोन बजाना चाहती हूँ। यानी कि वो लड़की को देखा जब इस लड़की ने, तो इसकी भी इच्छा जाहिर हुई, ये भी सोचने लगी कि मैं भी उस जाइलोफोन को बजाना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकतर शिक्षकों ने उसे डिस्करेज किया। डिस्करेज करने का मतलब होता है किसी का मनोबल तोड़ना या किसी को हतोत्साहित करना। तो डिस्करेज, तो अधिकांश शिक्षकों ने उसको डिस्करेज किया, मतलब उसका हौसला तोड़ा। बट लेकिन परसिक्यूशनिस्ट रन फोर्स, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, मतलब तालवादक थे। एक तालवादक का नाम देखिए यहाँ पे आ रहा है, जिसका नाम था रॉन फोर्ब्स। ये रॉन फोर्ब्स जो तालवादक थे, इन्होंने क्या किया, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, वो स्पॉटेड कर गए, मतलब पहचान लिए हर माने उस लड़की के पोटेंशियल को, अर्थात उसकी क्षमता को, उसकी योग्यता को। पोटेंशियल का मतलब क्षमता होता है, उसकी क्षमता, उसकी रुचि को पहचान गए वो। और ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स, और उन्होंने आरंभ किया बाय ट्यूनिंग माने बजाकर 2 लार्ज ड्रम्स, 2 बड़े ढोल को, टू डिफरेंट नोट्स माने अलग अलग नोट्स में, मतलब अलग अलग नोट्स माने अलग अलग स्वरों में 2 बड़े ढोलों को बजा करके उन्होंने बजाकर प्रारंभ किया।
और बोला उन्होंने कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और बोला उन्होंने, किसको बोला, माने एवलिन जेनी को उन्होंने सुझाव दिया कि डोंट लिसन मतलब मत सुनो, थ्रू योर ईयर्स माने अपने कानों से, क्योंकि वो उसका बहरापन धीरे धीरे जा रहा था, वो कान से बहरी होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा उसको, उसकी इंटरेस्ट को समझ करके उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से माने वो कहा करते थे, और क्या कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और क्या कहते थे, किसी अन्य तरीके से तुम सुनने का प्रयास करो। सेंस करना मतलब अनुभव करना, यानी कि तुम किसी अन्य तरीके से इसका अनुभव करो। ये जो है, ये कहना है एक जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, इन्होंने जो है एवलिन ग्रेनी को जो है ग्लेनी जो है उसको उन्होंने सुझाव दिया। अब इसके बाद क्या होता है, सेज एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने मुझे एहसास हुआ कि आई कुड फील, कि मैं महसूस कर सकती हूँ, द हायर ड्रम माने उच्च आवाज वाले ढोल को, फ्रॉम द वेस्ट अप माने कमर के ऊपर से मैं महसूस कर सकती हूँ, एंड द लोअर वन, और जो कम ध्वनि माने कि जो निजी ध्वनि वाला जो ड्रम है उसको मैं महसूस कर सकती हूँ, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर से नीचे के हिस्से में। मतलब यहाँ पर ये है कि जो तालवादक थे, एक्सपर्ट तालवादक रॉन फोर्ब्स, इन्होंने जेनी से कहा, ये ग्लेनी से कहा कि तुम कान से मत सुनो, किसी और तरीके से सुनो। तो इसको ये बात लग गई, समझ में आ गई, और इसने क्या किया कि दो प्रकार के जो ढोल थे उनमें जो हायर साउंड उत्पन्न करने वाले जो ढोल थे उनको उसने क्या किया, उसको वह कमर से नीचे के अंगों के द्वारा उनको सुना, और जो लोअर वन थे मतलब जो ढोल था जो कम ध्वनि देने वाला था उसको उसने कमर के ऊपर से नहीं नीचे से उसको जो है एहसास किया। देखिए माने ये जो हाई ड्रम का है उसको वो ये द वेस्ट अप माने कमर के ऊपर से महसूस किया, और जो लोअर वाला है उसको जो कम ध्वनि वाला है उसको कमर से नीचे के अंगों से महसूस किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने क्या किया, उसको फिर उन्होंने रिपीट किया, अर्थात ढोल के आवाज को उन्होंने दोहराया। एंड सून, और शीघ्र ही एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन को यह पता चल गया, दैट माने कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, वह कुछ खास ध्वनियों को वह सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है, अनुभव कर सकती है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग अंगों से। और फिर बता रहे हैं, आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड, और मैंने ये सीख लिया था, टू ओपन माई माइंड माने अपने मन को खोलना, अर्थात समझना मैंने सीख लिया था, एंड द बॉडी टू साउंड, और शरीर भी जो है साउंड के प्रति, एंड द वाइब्रेशन, और कंपन के प्रति शरीर भी वैसी बन गई थी। द रेस्ट वाज, और जो शेष बात जो थी वो इस बात पर निर्भर करती थी कि वह सियर डिटर्मिनेशन माने पक्का निश्चय, एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत।